मेरे मित्रों, सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी मित्रों का भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं और आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज मैंने भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में सबसे पहले जिसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया था, श्री नरेंद्र भाई मोदी का पूरी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने उनका स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया है। और उन्होंने जिस तरीके से अथक परिश्रम इस कैंपेन के द्वारा किया है और सचमुच जो एक विजन के साथ इस कैंपेन को एक दिशा देने का काम किया है, उसकी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सराहना की है। वैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का जो कि पोलिंग बूथ पर काम करने वाले हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। केवल धन्यवाद नहीं बल्कि मैं बधाई देना चाहता हूं। और साथ ही साथ जितने भी सोशल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी जो सहयोग दिया है वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने समस्त देशवासियों को, जिन्होंने कि अधिकतम मतदान करके इतनी शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए को दिलाई है। स्वतंत्र भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां पैदा हुई, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी से अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा नहीं कर पाई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यदि किसी गैर कांग्रेसी राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी अपना राजनीतिक कद, अपना पॉलिटिकल स्टेचर बड़ा करने में कामयाबी हासिल की है, तो वह भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और इसका श्रेय यदि किसी को दिया जा सकता है तो समस्त अपने सम्मानित देशवासियों को इसका श्रेय मैं देना चाहता हूं। इस बार सारी सोशल और ज्योग्राफिकल बाउंड्री को क्रॉस करने में भी जनता के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी हासिल की है। हम लोगों का संकल्प है ऐसे भारत का निर्माण करना जो सशक्त हो, स्वाभिमानी हो और स्वावलंबी हो। ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लेकर हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड ने जो आज एक रेजोल्यूशन पास किया है, उसकी कॉपी आप सबको मिल जाएगी, लेकिन उस रेजोल्यूशन को भी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। द बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड hails the verdict given by the people of India in the general election 2014. The people of India have spoken decisively. For the first time since independence, a non-Congress political party has got a majority on its own. The NDA has got an overwhelming mandate to govern. India needs a government which is effectively led and which can put the country's economy on a growth track, make it secure, and provide a government in accordance with the highest standard of probity. The Parliamentary Board thanks the people of India for reposing faith in the Bharatiya Janata Party. The board expresses its deep sense of appreciation for all its workers, leaders, and social and cultural organizations who put in a Herculean effort to ensure this win. The BJP Parliamentary Board records its deep sense of appreciation to the tireless effort and leadership provided by Shri Narendra Bhai Modi in this campaign. It was the inspirational and visionary leadership which caught the imagination of the people of India, and they reposed
faith in it। यह रेजोल्यूशन यूनानिमस सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा पारित हुआ है। और आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने यह भी फैसला किया कि जिन राज्यों में असेंबली के चुनाव हुए हैं, यह राज्य हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इन राज्यों में हम लोगों ने वहां के ग्रुप लीडर का चुनाव करने के लिए ऑब्जर्वर्स भी तय किए। अरुणाचल प्रदेश के लिए श्री राजीव प्रताप रूडी, उड़ीसा के लिए श्री प्रकाश जावड़ेकर और आंध्र प्रदेश के लिए श्री रविशंकर प्रसाद जी और तेलंगाना के लिए श्री जगत प्रकाश जी लड्ढा। और आप सभी जानते हैं कि अब तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने शानदार भूमिका निभाई है और केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ख्याति अर्जित की है, ऐसे अब तक के वहां के मुख्यमंत्री और आज तक के भी श्री नरेंद्र भाई मोदी को अब इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए स्वाभाविक है कि वहां पर हमको विधानमंडल दल लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का इलेक्शन भी करना होगा। वैसे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे इसके लिए अधिकृत किया है, लेकिन वहां पर विधायकों की ओपिनियन जानने के लिए और साथ ही साथ वहां पर लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर का इलेक्शन संपन्न कराने के लिए श्री थावर चंद गहलोत जो हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको ऑब्जर्वर के रूप में भेजा है। और साथ ही वहां के प्रभारी श्री ओम माथुर भी श्री थावर चंद जी गहलोत के साथ होंगे। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि 20 तारीख को 12 बजे बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक होगी। और बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक में हम पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का इलेक्शन करेंगे। वैसे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि लीडर कौन चुना जाएगा, लेकिन यह फॉर्मेलिटी भी उसी दिन पूरी होगी। और उसके बाद एनडीए के जितने हमारे एलाइज हैं उनको भी हम आमंत्रित करेंगे। और फिर जहां तक ओथ सेरेमनी का प्रश्न है, मैं इसे पूरी तरह से क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि जो तरह तरह के स्पेकुलेशंस इस समय मीडिया में चल रहे हैं, ओथ सेरेमनी 21 को होगी, कोई कहता है 24 को होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओथ सेरेमनी की डेट के बारे में अभी तक हम लोगों ने कोई डिसीजन नहीं किया है। पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर का चुनाव हो जाने के बाद ही ओथ सेरेमनी की डेट फाइनल की जाएगी। मित्रों, आप सबको पार्लियामेंट्री बोर्ड के डिसीजंस की जो जानकारी देनी थी वो मैंने दिया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नरेंद्र भाई मोदी से भी मैं कहूंगा, बस केवल 2 मिनट। मैं देशवासियों को प्रणाम करते हुए संपूर्ण भारत के मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। इतने बड़ी मात्रा में मीडिया के मित्रों से मिलने का अवसर आया है। मैं मीडिया के मित्रों का भी बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मतदाता जागृति के काम में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है और भारत के लोकतंत्र का ये महापर्व चुनाव बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ संपन्न हुआ है। उसमें मीडिया की भी एक विशेष भूमिका रही है। मैं आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप में से कईयों की अपेक्षा रही होगी कि मेरा आपसे मिलना हो जाए,
लेकिन शायद समय अभाव के कारण नहीं हुआ होगा। लेकिन आप तो मेरे अपने हैं, जरूर मिलता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, मैं समझता हूं कि इस समय कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। बस केवल सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक की आपको जानकारी देनी थी इस प्रेस को, इसलिए आप सबको आमंत्रित किया गया था। आगे जो प्रेस होगी उसमें आप जो प्रश्न करना चाहेंगे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद, तो वह प्रश्न आप कर सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।